2 नवंबर को सुबह जिला बागपत के गांव सिसाना में कूड़ाघर में कुछ जल रहा था। गांव वालों ने जब आग लगी देखी तो वो फौरन उसके पास पहुंचे ताकि पता लगे कि सुबह सुबह क्या जल रहा है। जब वो पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सूटकेस में आग लगी हुई है और इस सूटकेस के अंदर थी किसी की लाश, जिसको असल में ये आग लगी हुई थी। गांव वालों ने फौरन बिना वक्त गवाए पुलिस को कॉल की और इस आग को बुझाया। पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये लाश किसी लड़की की है और ये लाश आधी जल चुकी है, पर इतनी नहीं जली कि इसका चेहरा पहचान में ना आए। इसका चेहरा अभी भी पहचाना जा सकता था कि ये किसी लड़की की लाश है। पुलिस ने उस अधजली लाश को अपनी कस्टडी में लिया और उसके फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल किया ताकि पता चले कि ये कौन है, और गांव वालों से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जिस गांव से ये लाश मिली थी उस गांव में किसी भी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली। जिसके बाद पुलिस ने आगे तहकीकात बढ़ाई, पर अभी तक पता नहीं लगा कि ये लाश किसकी है और इस लाश को किसने और क्यों जलाया। ये केस यूपी के जिला बागपत में चल रहा था और फोटोज वायरल होने की वजह से न्यूज हर जगह पहुंच गई। जिसके बाद नोएडा के एक पुलिस स्टेशन में एक लड़का पहुंचा जिसका नाम रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीप था। उसने पुलिस को बताया कि जिस लड़की की लाश बागपत में मिली है वो मेरी चचेरी बहन है। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम श्योर हो, जिस पर उस लड़के ने कहा कि हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है, मैं उसे अच्छे से पहचानता हूँ। वो कल यानी 1 नवंबर से गायब है। वो अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उसका नाम मनीषा है और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। कल से उस कंपनी से मुझे कॉल्स आ रही है कि वो जॉब पर नहीं आई। जिसके बाद मैं सीधा उसके घर पहुंचा और उसके भाई और भाभी से कंफर्मेशन के लिए पूछा कि मनीषा कहाँ है। जिस पर उसके भाई ने कहा कि मुझे नहीं पता, उसकी मेरे साथ कुछ लड़ाई हो गई थी, इसके बाद वो घर से जॉब पर ही चली गई। उसकी भाभी का तो यहाँ तक कहना था कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है और हमें उसका कुछ भी लेना देना नहीं, जहाँ मर्जी जाए। पुलिस के पास अब इस केस के रिलेटेड काफी डिटेल आ चुकी थी। लड़की का पता चल गया था और उसका घर कहाँ पे है ये भी पता चल गया था। अब इसके बाद पुलिस सीधा उसके घर पहुंची और उसके भाई और भाभी से पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने उसके भाई और भाभी से पूछा तो वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई। उसके भाई का कहना था कि हाँ, उसकी मेरे साथ एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, पर इतनी भी वो लड़ाई नहीं हुई थी कि वो ऐसा कुछ कर बैठे। वो कल सुबह तैयार होकर ऑफिस चली गई थी, पर वो फिर शाम को घर नहीं लौटी और अब हमें पुलिस से आकर पता चल रहा है कि उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो गई है। और वो इसके बाद भी रोने लगे। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि वो कल से गायब है, तो उनका कहना था कि हमें लगा कि वो लौट आएगी, वो अपने दोस्तों के साथ भी रात को रुकने चली जाती थी, इसलिए हमने कोई भी FIR नहीं की। पुलिस ने जब उन्हें रोते देखा तो उन्हें लग गया कि यहाँ से तो कोई क्लू मिलने से रहा, इसलिए पुलिस ने सिसाना गांव के आसपास के सारे CCTV कैमरा खंगालने शुरू किए। CCTV खंगालते वक्त पुलिस को एक स्विफ्ट गाड़ी उस कूड़े घर की तरफ आते दिखी। ये गाड़ी सोनीपत के किसी इंसान की थी। पुलिस ने जब उस गाड़ी के मालिक से पूछा तो उसने कहा कि ये गाड़ी मेरा एक दोस्त पवन कुछ दिन पहले मेरे से ले गया था और ये गाड़ी अभी भी उसी के पास है। पुलिस ने जब उस गाड़ी को ढूंढा तो वो गाड़ी मनीषा की भाभी शिखा के मायके से मिली। अब पुलिस को यहाँ पर बहुत बड़ा क्लू मिल गया, क्योंकि ये तारे सीधा जाकर मनीषा के घर से ही जुड़ रही थी। पुलिस ने जब उस पवन की डिटेल्स खंगाली तो पता लगा कि उसका भी मनीषा की भाभी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। अब पुलिस को समझ आया कि यहाँ कुछ तो झोल है और ये झोल मनीषा के घर से ही शुरू हो रहा है। पुलिस ने बिना वक्त गवाए मनीषा के भाई और भाभी को हिरासत में लिया और पवन को ढूंढना शुरू किया, पर पवन तो पहले से ही फरार था। पुलिस उसको लगातार ढूंढती रही और आखिरकार पुलिस को पता लगा कि वो सिसाना गांव में ही कहीं पर छुपा हुआ है। पुलिस जब पवन को अरेस्ट करने पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां इनकाउंटर शुरू हो गया। इस इनकाउंटर में पवन के पाँव में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसको दबोच लिया और उसको हिरासत में ले लिया। उसके पास से एक तमंचा, एक चाकू और मनीषा का आधार कार्ड बरामद हुआ। उधर पुलिस मनीषा के भाई भाभी से पूछताछ कर रही थी और वो बिल्कुल भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। पर जैसा ही पुलिस ने सख्ती बढ़ाई तो मनीषा की भाभी शिखा ने मुंह खोल दिया और इसके बाद जो उसने पुलिस को बताया उसे सुन के आप भी थोड़ी देर असमंजस में पड़ जाओगे कि क्या हमें हर किसी पर यकीन करना भी चाहिए या नहीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे वीडियोस YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। शिखा ने मुंह खोलते ही पहली बात बोली
कि वो मेरी रिश्तेदार नहीं बल्कि दुश्मन थी। दरअसल मनीषा को अपनी भाभी शिखा के एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला था और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि पवन के साथ ही था। मनीषा हमेशा अपनी भाभी को ये सब करने से मना करती रहती थी, वो उन्हें लगातार टोकती थी और वो बार बार कहती थी कि भाभी ये सब छोड़ दो, नहीं तो मैं भाई को सच सच बता दूंगी। पर उसकी भाभी बिल्कुल बाज नहीं आई और फिर एक दिन मनीषा ने अपनी भाभी शिखा और पवन को आपत्तिजनक हालात में देख लिया और उसने प्रूफ के लिए कुछ तस्वीरें भी वहां से ले ली और इसके बाद मनीषा ने बिना वक्त गवाए सीधा अपने भाई को ये सब कुछ बता दिया। पर मनीषा हैरान तब हुई जब उसके भाई ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और वो उल्टा मनीषा पर ही चिल्लाने लगा। ऐसा लगा जैसे उसे अपनी बीवी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सुन के कुछ भी हैरानी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बारे में पहले से ही पता हो। यहाँ पर एक और बात पुलिस के नोटिस में आई और वो ये थी कि मनीषा और उसके भाई मनीष के बीच में भी काफी वक्त से एक झगड़ा चल रहा था और ये झगड़ा जायदाद को लेकर था। दरअसल मनीषा के पापा की मौत तब हुई थी जब मनीषा 6th स्टैंडर्ड में थी और उन्होंने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बराबर बांटा था और एक हिस्सा बेटी को दिया था और एक हिस्सा बेटे को दिया था। मनीषा के हिस्से में करीब 4 करोड़ की प्रॉपर्टी आई थी। उसके भाई का कहना था कि मनीषा तू प्रॉपर्टी का क्या करेगी, तूने तो शादी करके नए घर चला जाना है, इसलिए तू ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। पर मनीषा इस बात से हमेशा इनकार करती रही थी और उसने कभी भी अपने भाई को ये प्रॉपर्टी नहीं दी। अब भाभी ने भी उसके भाई को पहले से ही भड़काना शुरू कर दिया कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, उस पर तुम्हारा हक बनता है, उस पर तुम्हारी बहन मनीषा का कोई भी हक नहीं बनता। दरअसल उसकी भाभी भी अपने अफेयर के बारे में छुपा कर रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उसके पति को भी पता लगे, इसलिए उसने पहले से ही मनीषा के भाई को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और इस प्रॉपर्टी की लालच ने मनीषा के भाई को इस कदर अंधा कर दिया था कि उसने अपनी पत्नी को कहा कि मेरी बहन को रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना वो ये प्रॉपर्टी मुझे कभी नहीं देगी। उसकी भाभी को भी यही चाहिए था क्योंकि वो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ढंग से चलने नहीं दे रही थी। अब उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया कि कैसे मनीषा को रास्ते से हटाया जाए। जिसके बाद मनीष ने कहा कि हमें किसी इंसान की मदद चाहिए होगी, जिस पर शिखा का कहना था कि मैं पवन को इस काम के लिए बुला लूंगी। उन्होंने घर पर पवन को बुलाया और प्लानिंग शुरू की। उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए करवा चौथ की रात चुनी। उस रात जब मनीषा घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी भाभी का बॉयफ्रेंड पवन भी घर पर है, जिसे देखकर मनीषा चिढ़ गई और उसकी पवन के साथ कहासुनी हो गई। इस कहासुनी के दौरान पवन ने मनीषा को गले से पकड़ लिया और उसके भाई और भाभी ने भी उसके हाथ और पांव पकड़ लिए और उसके भाई ने उसे कहना शुरू किया कि यह प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे वरना हम तुझे जान से मार देंगे। मनीषा ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पवन ने दुपट्टे से मनीषा का गला घोटना शुरू किया और वो उसका गला तब तक घोटता रहा जब तक कि मनीषा की जान नहीं निकल गई। एक भाई ने अपनी ही बहन को प्रॉपर्टी के लिए मार दिया और उसे बिल्कुल भी नजर नहीं आया कि वो अपनी ही बहन को प्रॉपर्टी के लिए मार दे रहा है। उसे वो प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी पर उसकी बहन तो हमेशा के लिए दुनिया से चलेगी। उनका जुल्म यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने मनीषा की बॉडी को सूटकेस में डालने की कोशिश की ताकि उसकी लाश को ठिकाने लगाया जाए, पर उसकी लाश सूटकेस में फिट नहीं आ रही थी। जिसके बाद उन्होंने मनीषा की कुछ हड्डियां भी तोड़ी और उसके बाद उसे सूटकेस में पैक करके उस स्विफ्ट कार में डाला। अब उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने उस स्विफ्ट कार को वहां से 75 किलोमीटर दूर पवन के गांव सिसाना ले गए और वहां कूड़े घर में सूटकेस पर पेट्रोल छिड़का और उस पर आग लगा दी। जब आग की लपटें बहुत ज्यादा तेज हो गई तो उन्हें लग गया कि ये लाश तो अब जल जाएगी, इसलिए वो वहां से चले गए। पर कुछ गांव वालों ने सुबह उठते ही इस लाश को जलते देख लिया, जिसके बाद ये सारा केस हमारे सामने आया। पुलिस ने भी कोई डिले नहीं किया और 72 घंटे के अंदर ही इस केस को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। खैर अब उन्हें जो भी सजा होगी वो तो कोर्ट ही तय करेगा। और आज की केस स्टडी यहीं तक थी, जहां एक भाई ने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी ही बहन को मार डाला। कैसा लगा ये केस स्टडी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।